श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। संतान प्राप्ति के लिए आप इन उपायों को अवश्य ही करें। पूजनीय पंडित जी ने अपनी श्री शिव महापुराण कथा में विशेष उपाय के वर्णन किए हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि जिन माताओं बहनों को संतान की प्राप्ति नहीं होती है तो वह उस स्थान पर बहुत दुखी होती हैं। पर दोस्तों, कई सारी माताएं बहनों को पता ही नहीं है कि हमारी शिव महापुराण कथा में संतान प्राप्ति के ऐसे उपाय दिए गए हैं जिन उपायों को माताएं बहनें पूरे विश्वास से कर लेती हैं तो उनको संतान की प्राप्ति अवश्य ही होती है। आज हम आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से पूजनीय पंडित जी के द्वारा बताए गए शिव महापुराण कथा के संतान प्राप्ति के कुछ उपाय बताने वाले हैं, जिन उपायों को जो भी माताएं बहनें करेंगे उन्हें संतान प्राप्ति जरूर होगी। चलिए जानते हैं संतान प्राप्ति के लिए पहला उपाय। इस उपाय को उस स्त्री को खुद करना होगा जिनको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। तो उसे उस जगह पर, उस स्थान पर जब स्त्री के रजस्वला धर्म यानी कि मासिक धर्म का 7वां दिन हो, उस दिन से आपको यह उपाय करना है। इस उपाय में आपको सफ़ेद आंकड़े की जड़ की आवश्यकता होगी। इस उपाय को तुमरुका महादेव जी का नाम लेकर उसे नारी के घर के किसी एक सदस्य को यह उपाय मंदिर में जाकर करना होगा। क्योंकि स्त्री रजस्वला धर्म में होगी तो वह मंदिर नहीं जा सकती है और इस उपाय को नहीं कर पाएगी। रजस्वला धर्म के 7वें दिन आपको अपने घर के किसी भी सदस्य को शिव जी के मंदिर भेजना होगा और उसके साथ में सफ़ेद आंकड़े की जड़ को भी भेजना होगा। उस सफ़ेद आंकड़े की जड़ को भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर से 21 बार तुमरुका जी का नाम लेकर घुमाना है। उसके बाद उसी सफ़ेद आंकड़े की जड़ को जिस स्त्री को संतान प्राप्त नहीं हो पा रही है उसे अपनी कमर में किसी भी लाल धागे में बांध लेना है। उसके बाद में एक पीपल का पत्ता अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर भगवान शिव की शिवलिंग पर चढ़ाकर उसे गाय के दूध में उबालकर उसे दूध को अगर पति पत्नी रात में पीकर सोते हैं तो यकीन मानिए 3 महीने में ही भगवान शिव उस स्त्री की गोद को भर देंगे। चलिए अब जानते हैं पूजनीय पंडित जी के उस दूसरे उपाय को। संतान प्राप्ति के लिए शिव महापुराण में उन्होंने इस दूसरे उपाय का भी वर्णन किया है। इस उपाय को उस स्त्री को खुद करना होगा जो कि संतान की प्राप्ति चाहती है। इस उपाय में आपको 5 बेलपत्र यानी कि 5 बेलपत्र चाहिए होगी, 5 दुर्वा चाहिए होगी, 5 सफ़ेद पुष्प चाहिए होंगे और 1 लोटा आपको शुद्ध जल की आवश्यकता होगी। 5 लोटा जल एक बाल्टी में भरकर अपने साथ 1 लोटा रखकर आपको मंदिर में ले जाना है। या फिर आप इतना पानी नहीं ले जा पा रहे हैं तो मंदिर से ही जल आप ले सकते हैं, लेकिन उस जल के अवैध में आपको कुछ ना कुछ मंदिर में अवश्य ही दान करना चाहिए, तभी आपको वह जल का पूर्ण फल प्राप्त होगा। उसके बाद आपको सोमवार के दिन भगवान शिव जी के मंदिर में प्रातः काल सुबह ही जाना है। मंदिर पहुंचने के बाद आपको एक एक करके यह सारी सामग्रियां शिव जी पर चढ़ाना है। जैसा कि हमने आपको बताया है कि इस उपाय के लिए आपको 5 बेलपत्र लेने होंगे, 5 दुर्वा लेनी होगी और 5 सफ़ेद पुष्प लेने होंगे और 5 लोटा ही जल की आवश्यकता होगी। मतलब कि सबसे पहले जब आप भगवान जी के पास जाएं और उनके समक्ष में बैठें तो आपको 1 बेलपत्र चढ़ाना है, 1 दुर्वा चढ़ाना है और 1 सफ़ेद पुष्प चढ़ाना है। उसके बाद जो 1 लोटा जल है उसे लेकर वह एक धारा के रूप में भगवान के शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है। जब आप सभी सामग्रियां भगवान शिव जी के शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो उसी समय आप लोगों को तुमरुका महादेव जी का नाम लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर इस उपाय को करना है। इसी तरीके से आपको 5 बार सभी सामग्रियों को भगवान के शिव जी के शिवलिंग पर चढ़ाना है। आप सभी चीज़ 5-5 की मात्रा में लेकर गए हैं तो आपको यह सभी चीज़ एक एक करके भगवान के शिव जी पर चढ़ाना होगा।
उसके बाद आखिरी में जब बेलपत्र, दुर्वा, सफ़ेद पुष्प और जल चढ़ाएंगे तो आखिरी में आपको वहीं जलधारी से थोड़ा सा जल झेल कर लाना है। इस जल को आपको उस स्त्री को पिलाना है जिसको कि संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। इस उपाय को कम से कम आपको 5 सोमवार तक लगातार करना है। जब आप इस उपाय को कर लेंगे तो उसके 3 महीने के अंदर ही आपको संतान की प्राप्ति की खुशखबरी अवश्य ही प्राप्त होगी। यह दोनों उपाय सिर्फ आपको संतान प्राप्ति के लिए करने हैं। जो माताएं बहनें इन उपायों को पूरे मन से और पूर्ण विश्वास के साथ करेंगी, भगवान शिव उनको संतान की प्राप्ति ज़रूर ही कराएंगे। और यदि आपको और भी कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिख सकते हैं। हम पूजनीय गुरुजी की श्री शिव महापुराण कथा में से ढूंढकर आपके लिए उन उपायों को विस्तार पूर्वक और सही विधि से समझाने का प्रयास करेंगे। यदि आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो अभी हमारे वीडियो को तुरंत ही लाइक करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव लिखना ना भूलें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें, जिससे कि हमारा जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होगा। धन्यवाद। हर हर महादेव।